धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे मामलों पर जहां रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं पर अब यह मामले न केवल धर्मांतरण और लव जिहाद तक किसी सीमित रह जा रहे हैं, बल्कि अब आतंकियों के नए सिपाहियों को तैयार करने के लिए भी कार्य करने लगे हैं। ऐसा ही कुछ मामला प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां 15 वर्षीय नाबालिग हिंदू लड़की को पहले बहला फुलाया कर शादी घर से निकाला जाता है और उसके बाद उसे विभिन्न राज्यों से होते हुए केरल ले जाया जाता है, जहां पर धर्मांतरण और उसके बाद जिहादी पैदा करने की मशीन के रूप में ब्रेन वॉश करने की तैयारी देखने को मिलती है। 15 वर्षीय ये नाबालिग युवती किसी तरीके से वहां से भागती है और बिना टिकट ट्रेन में चढ़ जाती है। इसके बाद केरल की जीआरपी पुलिस और ट्रेन टीसी के माध्यम से ये लड़की प्रयागराज वापस अपने परिवार से मिल पाती है। घर वापस आने के बाद उसने जब अपनी आपबीती बताई तो वह रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति थी। नाबालिग लड़की के चाचा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह लड़की अपने विधवा मां और 2 बहनों के साथ रहती है। पास में एक व्यक्ति के लड़के की शादी में ये लोग सम्मिलित होने गए थे, जहां पर इस मुस्लिम महिला द्वारा उसको पहले फुसलाकर फूलपुर बाजार लेकर गई, जहां से एक जीप में बैठाकर प्रयागराज जंक्शन स्टेशन लाया गया। प्रयागराज जंक्शन पर यह महिला और उसके भाई द्वारा उसे दूसरे व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया गया। वह व्यक्ति इस लड़की को एवं उसके साथ 2 लड़कियों को लेकर अलग अलग स्टेशनों में ट्रेन बदलते हुए केरल पहुंचे, जहां पर उसे एक कमरे में रखा गया। उस स्थान पर 2 और मुस्लिम महिला एवं एक पुरुष मौजूद पहले से थे, जिसके द्वारा इसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश भी की गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि लड़की ने कहा है कि वह दोनों महिलाएं इसे लगातार 2 दिनों तक धर्म परिवर्तन करने एवं जिहाद के लिए सिपाहियों को पैदा करने की बात समझाई जा रही थी और यह भी कह रहे थे कि यदि तुम हमारी बात सुनोगे तो तुमको लाखों रुपए मिलेंगे और बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात करने और उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। मौका पाकर ये लड़की किसी तरीके से उनके चंगुल से भाग निकली और ट्रेन पर चढ़ गई, जहां बिना टिकट यात्रा करने के जुर्म में ट्रेन टिकट कलेक्टर द्वारा इस लड़की को जीआरपी के हवाले किया गया। जीआरपी में जब इस लड़की की पूरी दास्तान सुनी तो तुरंत ही उन्होंने लड़की को सीडब्ल्यूसी के हवाले करते हुए लड़की के परिवार के साथ संपर्क साधा। इसके बाद फूलपुर थाने की मदद से पीड़ित लड़की के परिवार वाले केरल से अपनी बेटी लाने में सक्षम हुए। थाने में लड़की का बयान सुनते ही स्थितियां काफी बदल गई और जल्दी ही सभी सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई तथा अब इस पीड़ित लड़की एवं उसकी मां को अपने सुरक्षा में प्रयागराज के सीडब्ल्यूसी के संरक्षण में रखा गया है। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुंचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गई दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है और छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। पुलिस हमारे लड़की के बरामद लेके आई थी। ये फूलपुर में एक मामला सामने है, क्या किस तरह का ये मामला है, क्या घटना है? ये थाना क्षेत्र फूलपुर से जो घटना पुलिस में रिपोर्ट की गई थी वो ये था कि एक दलित कम्युनिटी की नाबालिग बच्ची है, जिसको के एक गैंग के द्वारा बहला फुसला करके बरगला करके उसका अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद में उसको केरला ले जाया गया और जो इसका टारगेट था बच्ची का धर्म परिवर्तन करवाना और आगे उसको जो गैंग की गतिविधियां हैं उनके साथ जोड़ना। सबसे पहले जो हमारी इसमें प्राथमिकता थी वो थी कि बच्ची को सकुशल बरामद किया जाए। इसमें परिवारजनों की सहायता से बच्ची को सकुशल बरामद किया गया केरला से और वहां से बरामद करने के बाद बच्ची को, क्योंकि ये काफ़ी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट रहा, उसको सबसे पहले काउंसिल किया गया और उससे जो घटना के संबंधित अपराधियों के संबंधित जानकारी जुटाई गई। इसमें जानकारी के आधार पे जो 2 नाम प्रमुखता से सामने आए, एक महिला का जिसके द्वारा के टारगेटेड वे में बच्ची के साथ में फ्रेंडशिप की गई। उस फ्रेंडशिप के बाद में उसको लगातार काफ़ी समय तक मोटिवेट किया गया कि वो अपना धर्म जो है उसको
कन्वर्जन करे और उसके बाद में उसको बहला के वो दूसरे स्थान पर लेकर के गई। वहाँ एक अन्य मेंबर जो उसके गैंग का सदस्य था उसके माध्यम से उसको डराया धमकाया गया, जहाँ से उसको प्रयागराज स्टेशन लेकर के गए। वहाँ इस घटना के दौरान उस आरोपी के द्वारा इस बच्ची के साथ में छेड़छाड़ की घटना भी किया गया, गलत हरकत की गई, जिसपे बच्ची ने असहज होते हुए विरोध जताया। जिसके बाद कि उसको डराया धमकाया गया और वहां से उसको दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली से उसको बच्ची को अलग अलग राज्यों से होते हुए केरला ले जाया गया और वहां से उसको बच्ची को बरामद किया गया। इसमें जो 2 आरोपी हैं, जिस महिला के द्वारा उस बच्ची का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उसको मोटिवेट किया जा रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है और जिस आरोपी के द्वारा बच्ची के साथ गलत हरकत की गई उसको भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो आरोपियों से पूछताछ हुई है, इसमें और भी कई नाम सामने आए हैं जो कि अलग अलग राज्यों से, विशेष रूप से केरला से जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें आगे हमारी अलग अलग टीमें बना करके जो विभिन्न पहलू जांच में आए हैं उन पे इसमें तफ्तीश की जा रही है और आगे भी और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो महिला के द्वारा बच्ची को बार बार ये उसको बरगलाया जा रहा था कि और भी ऐसे उसके कम्युनिटी की और कई ऐसी बच्चियां हैं जिनको काफी सुविधाएं गैंग के द्वारा मुहैया कराई जाती हैं अपने धर्म परिवर्तन के बाद में, और उनको कईयों को कई अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, कई अच्छी फैसिलिटीज दी जाती हैं वगैरह वगैरह, कई बातें करके उनको बरगलाया गया। तो ऐसा जो संदेह है कि और भी ऐसी बच्चियों के साथ में टारगेट करके जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो ये सभी पहलू हैं जांच के जिसमें अभी तफ्तीश जारी है। तो किस तरह से आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी? आगे जैसे कि मैंने बताया कि जो भी इस गैंग से जुड़े हुए और लोग हैं जो इस तरह की घटना में संलिप्त हैं, उनके जो नाम हमारे पास सामने आए हैं और अन्य जो भी आगे जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें और भी जो भी पहलू सामने आएंगे, सभी पहलुओं पे भी जांच की जा रही है। उनका जो जैसा कि बताया कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज में ये गैंग संलिप्त है, तो उस पहलू से भी उनकी जांच की जा रही है। उनके जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, उनके जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं अलग अलग राज्यों में, सभी चीजों को एक्सप्लोर किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जाएगी। चाचा, आपकी भतीजे के साथ क्या घटना हुई थी? जी, 8 मई को कन्हई कोटेदार की लड़की की शादी था यहाँ मौर्या गेट हाउस में नहर पे। वहाँ हमारी लड़की गई दावत खाने के लिए, वहाँ डेरस्सा भी गई, उसकी माँ भी गई। वहाँ हमारी लड़की को बहका करके चलो फूलपुर घूम आए, अभी काफ़ी समय है और अभी लौट आएंगे। वहाँ गए तो लोग खड़े कराए थे आदमी को, वहाँ कार में बैठा करके लेके इलाहाबाद भाग गए। वहाँ टिकट कटवा करके दिल्ली तक के वो लोग वापस चलाए, केलर चला गए। केलर गए तो वहाँ जो आतंकवादियों लोग थे, कहे धमकी दिया, आपने जो ऐसे करो आपको पैसा मिलेगा, आपको धन मिलेगा, और धमकी दिया और नहीं आपको विवेचक कर देंगे, आपको जो मुसलमान हो जाओ, यही तरीके से धमकी दिया। तो हमारी लड़की आई तो हमको लोग को बताने लगे है ये सब कारण। तब हम लोग जहाँ है थाने में एप्लीकेशन दिया। आप लोग को जब एप्लीकेशन दिया था तब भी आप लोग को फ़ोन पे धमकी मिली है? हाँ, फ़ोन से धमकी मिला, गाली दिया, पकड़ दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद हमारा FIR नहीं सुनवाई हुआ फूलपुर थाने में। और फिर उसके बाद हमारे साथ बजरंग दल के आदमी लगे, बहुत से आदमी लगे। तब जा कर के कल FIR हुआ, मुकदमा हुआ। तब उनको लोग के अनवरी देवी, उनकी लड़की को डेरस्सा को गिरफ्तार किया गया और वो लड़के के जो लेके यहाँ से गया था। हमारी लड़की को पुलिस ने 2 थड़ापा मार करके उल्टा बयान करा रहा था, तो उनको भी वहाँ लखनऊ से वो वहाँ सरकारी कल रात में आए थे, इंस्पेक्टर साहब रात में आए थे, हमको लोग को ले गए वहाँ बयान कराने के लिए। बयान हुआ, लड़की हमारी गई है कोर्ट में बयान करने के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रीमान जी हरीश चंद्र।